नमस्कार दोस्तों, आपके एडमिशन का प्रोसेस अब ऑलमोस्ट फर्स्ट जो एडमिशन लिस्ट वाला है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा एक दो दिनों में। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत सारे बच्चों को कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों का रह गया है उनका भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, और उसके बाद फ़ी लिंक आते ही जैसे ही आप अपनी फ़ी भरेंगे और आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट एडमिशन लिस्ट का। उसके बाद अगर आप अपग्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं, अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जो अभी आपको मिला वो तो एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा, वो हमेशा ही रहेगा। लेकिन एक मेजर डाउट जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा वो ये है हॉस्टल के बारे में, अकोमोडेशंस के बारे में, पीजी के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना उस चीज़ को भी अब एड्रेस कर लिया जाए। तो ये वीडियो दोस्तों आपके उसी इशू के लिए। तो दोस्तों मुझे ना 5 साल हो चुके हैं, अब ये मेरा 6th ईयर चल रहा है दिल्ली में। मैं भी आपकी तरह बाहर से ही आया था, आउट ऑफ दिल्ली से ही आया था, अलग स्टेट से। तो मेरे लिए भी दिल्ली में सेटल करना शुरू में बहुत मुश्किल था, और इन 5 सालों के एक्सपीरियंस में जो भी मैंने सीखा है वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ दोस्तों, हम हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर तो हॉस्टल्स में बात करूं कि अगर आप यूजी में कोर्स लेते, यूजी कोई कोर्स कर रहे होते डीयू में, स्पेशली अच्छे कॉलेजेस में जैसे रामजस, हिंदू, तो इनका एक डेडिकेटेड हॉस्टल होता है। जैसे हिंदू कॉलेज का अपना एक हॉस्टल है, रामजस का अपना एक हॉस्टल है। अगर आपका बहुत अच्छा रैंक आता है और कुछ क्राइटेरियाज होते हैं हॉस्टल का, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ आपको बता देता हूँ। पहले क्राइटेरिया ये होता है कि आप दिल्ली एनसीआर के रीजन में आपका रेजिडेंस नहीं होना चाहिए। एनसीआर उम्मीद करता हूँ कि आप समझते ही होंगे। एनसीआर जैसे गाज़ियाबाद वाली साइड या राजस्थान में कुछ एरियाज़, तो उस एरिया में आपका रेजिडेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका बहुत अच्छा रैंक होना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल्स जो भी मिलते हैं वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे मिलते हैं। एक पूरी प्रॉपर मेरिट लिस्ट आती है इंटरव्यू के लिए वो आपको बुलाते हैं और उसके बेसिस पे आपको हॉस्टल मिलता है। तीसरा क्राइटेरिया ये होता है दोस्तों कि आप किसी भी जॉब में नहीं होना चाहिए, कोई भी एम्प्लॉयमेंट या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही पार्ट टाइम ना ही फुल टाइम। आप एक बहुत रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, यूजी या पीजी जिस भी हॉस्टल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कोर्स में। स्पेसिफिकली एलएलबी के लिए बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं अपने फैकल्टी ऑफ लॉ के 3 कैंपस हैं, कैंपस लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2। ये जो फ़ोटो आप सामने देख ही रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ये लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 एक ही सेम ही है। ये इसी बिल्डिंग के अंदर लॉ सेंटर 1 की फ़ोटो इन्होंने रखी हुई है, लेकिन ये दोनों बिल्डिंग सेम है, कैंपस लॉ सेंटर की अलग है। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि एलएलबी का कोई भी डेडिकेटेड हॉस्टल तो है नहीं। मतलब कि जैसे एक मैंने पहले कहा कि हिंदू कॉलेज का अपना एक हॉस्टल, ऐसे ही एलएलबी का अपना एक डेडिकेटेड हॉस्टल तो नहीं है। तो अपने पास क्या ऑप्शंस बचती हैं? डीयू के कुछ जर्नल हॉस्टल्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप डीयू हॉस्टल्स गूगल के ऊपर लिखेंगे, एक हॉस्टल्स की आपके पास एक पेज आ जाएगा। जैसे आप नीचे जाएंगे, ये डीयू के जर्नल हॉस्टल्स हैं। जर्नल मतलब जैसे अगर कोई यूजी अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल है तो उसमें सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बच्चे आ सकते हैं। सारे का मतलब ये है कि एक डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑनर्स का एक बच्चे के लिए एक सीट है, एक इंग्लिश ऑनर्स के लिए सीट है, एक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए सीट है। ऐसे ये जर्नल हॉस्टल्स हैं, एक स्पेसिफिक कॉलेज के हॉस्टल्स नहीं हैं। तो अगर एलएलबी के लिए आप हॉस्टल्स अप्लाई करना चाहते हैं और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं एलएलबी के किसी भी सेंटर में, आपको इनमें से ही किसी में एक में अप्लाई करना होगा। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एलएलबी की सीट्स कुछ रिजर्व्ड हैं इन हॉस्टल्स में, लेकिन वो बहुत कम सीट्स हैं और हॉस्टल मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक बारी दिखाई देता हूँ। जैसे ये राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स है, ये गर्ल्स के लिए। तो जैसे ही आप नो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो राजीव गांधी हॉस्टल है, एक पहली चीज़ तो ये गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। दूसरी बात ये सिर्फ़ और सिर्फ पीजी स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ही हॉस्टल है। पीजी, अब एलएलबी एक पीजी कोर्स है, मतलब आप अप्लाई तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है। लेकिन बात ये है कि अभी तक इनके कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं ओपन हुए। जैसे ही होंगे यहीं पे इनकी ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, सब चीज़ें होती हैं, सब प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है। आप यहाँ पे एक बारी देखते रहना, सब चीज़ें देखते रहना। जैसे ही फॉर्म आएगा आप उसे भर देना और उसके बाद वो अप्लाई हो सकता है। अगर मैं बात करूँ अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स की, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इनके फॉर्म्स खुले हैं, तो आपको सिर्फ इतना एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना। जैसे ही आप
आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके, और उसके बाद आप ये पूरा फॉर्म भर देंगे। आपने नहीं भरना, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको पीजी हॉस्टल्स में ऐसा करना है। ये भर के उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे सेम ऐसे ही हॉस्टल्स में आपको अप्लाई करना है। लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ, बहुत कम पीजी हॉस्टल्स हैं। कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं, कुछ गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो ऐसे बहुत कम हॉस्टल्स हैं। फीमेल्स के लिए तब भी हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, लेकिन बॉयज़ के लिए हॉस्टल्स नहीं हैं। तो फिर अपने पास क्या ऑप्शंस बचती हैं? बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि लो बजट में पीजीज़ हमें कहाँ मिल सकते हैं, या फिर हम कैसे रह सकते हैं। तो वो ऑल्टरनेट मैं आपके साथ अब डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि हॉस्टल मिलने की उम्मीद अगर आप लगा के आए हैं, या आप अलग स्टेट में रहते हैं, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी में हॉस्टल सबको मिल जाता है, तो भाई दिल्ली में ऐसा नहीं है, डीयू में ऐसा नहीं है, किसी को हॉस्टल नहीं मिलता, स्पेशली एलएलबी वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बाहर ही अपनी अकोमोडेशन देखनी होगी, और उसके लिए क्या चेक करना है, क्या देखना है, क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, उस सब मैं अभी आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता देता हूँ कि आपको क्या क्या देखना है। तो चीज़ों को दोस्तों अच्छी तरह समझने के लिए मैं फिर से इस मैप का यूज़ करना चाहूँगा, दिल्ली के मैप का यूज़ करना चाहूँगा, ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ कि आपको लो बजट में क्या क्या ऑप्शंस और कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। दोस्तों देखो, हॉस्टल को तो बाहर निकाल दिया है, क्योंकि है ही नहीं और मिलते ही नहीं है, यही फैक्ट है। तो आपके पास दो ऑप्शंस बचती हैं, या तो आप पीजी में रह लें। पीजी में दिक्कत दोस्तों ये होती है कि पीजी में पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं वो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप यूनिवर्सिटी के ये फैकल्टी ऑफ लॉ या नॉर्थ कैंपस के आसपास लेंगे तो 15,000 10,000 इतना तो एटलीस्ट होगा, जिसमें खाना ठीक ठाक मिलता है, 2 टाइम का खाना मिलता है, मॉर्निंग और रात का। ठीक ठाक, बहुत ही छोटे छोटे रूम्स मिलते हैं, आपको एक टेबल मिल जाएगा, अलमीरा मिल जाएगी, शेयरिंग बेसिस पे होता है। सिंगल लेंगे तो आप जानते हैं उसके प्राइस ज़्यादा होगा। तो पीजी का कुछ क्राइटेरिया ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो उतने अच्छे नहीं होते पीजी, और ना ही बजट में होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये रहता है दोस्तों कि अगर आप कोई जगह रेंट पे ले लें, जैसे कोई फ्लैट रेंट पे ले लें, कोई रूम रेंट पे ले लें, और आप 3-4 फ्रेंड्स रह रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपने 2 BHK भी ले लिया कहीं पे, मैं एरिया आपको अभी बता देता हूँ। तो अगर आप 3 फ्रेंड्स भी रह रहे हैं तो आप 3 में डिवाइड कर लेना, आपको रेंट कम पड़ेगा, खाना का आप देख ही सकते हैं। और लेकिन फ़्लैट लेते टाइम आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो क्या पास है, आप मेट्रो से आ सकते हैं। दूसरा, बसेस चलो चलती हैं हर जगह पे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन उसी में इंक्लूड हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, पानी। दिल्ली में एक दिक्कत बहुत ज़्यादा है कि कुछ एरियाज़ में बहुत गंदा पानी आता है, कुछ एरियाज़ में साफ़ पानी आता है, कुछ एरियाज़ में पानी बिल्कुल आता ही नहीं है। तो थोड़ा सा जब भी आप फ्लैट अगर लेने की सोचें तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना कि पानी वहाँ पे ज़रूर देख लें, टाइमिंग देख लें, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है गर्मियों में। और अगर आप जानते ही होंगे कि अगर आप, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखा, मैं आपको सिर्फ वो सब कुछ शेयर कर रहा हूँ कि टॉप फ्लोर पे बहुत गर्मी रहती है दिल्ली के। तो उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, स्पेशली पानी का, और बाकी सब चीज़ें आप देख ही लेंगे। तो अब एरियाज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ आपको पीजीज़ और फ्लैट्स मिल सकते हैं। देखो भाई, 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम बिल्कुल ही पास ले लें, या फिर हट के थोड़ा सा दूर ले लें। पास लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप जल्दी कॉलेज थोड़ा सा पहुंच जाएंगे, लेकिन बजट ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे और क्वालिटी गिर जाएगी। दूर रहने का फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, मेट्रो से ट्रैवल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्वालिटी बढ़ जाएगी और बजट नीचे आ जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास रहना चाहते हैं दोस्तों, तो जीटीपी जो नगर है, जीटीपी नगर है, यहाँ पे बहुत सारे पीजीज़ हैं यूनिवर्सिटी के साथ ही। जैसे ये विजय नगर है, सीसी कॉलोनी है, या मैं जहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे ही आप जीटीबी से अगले मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे, जैसे मॉडल टाउन एक बहुत कॉस्टली एरिया है, लेकिन आप आज़ादपुर की तरफ अगर जाएंगे, यहाँ पे इस मेट्रो स्टेशन के आसपास आपको बहुत सारे बजट फ्रेंडली चीज़ें मिल जाएंगी। मॉडल टाउन में भी मिल जाएंगी, थोड़ा सा हायर प्राइस होगा, लेकिन तब भी आपको एक क्वालिटी वाली चीज़ें मिल जाएंगी। आदर्श नगर में भी आपको मिल जाएंगी। मतलब मेरा कहने का मतलब भी, यहाँ पे ये जो मेट्रो लाइन्स हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है उतना, लेकिन बस यहीं तक, यहाँ एरिया तक, आदर्श नगर तक आपको कहीं अच्छा मिल जाए, पीजी मिल जाए तो अच्छी बात है। फ्लैट मिल जाए, अगर आप फ्लैट लेना चाहते हो तो अच्छी बात है। और अगर आप
थोड़ा सा इस तरफ आएँ तो जैसे अशोक विहार एक अच्छा एरिया है, अगर आपको यहाँ पे पीजी मिल जाता है, या फिर आप थोड़ा सा हल्का सा और इस तरफ आएँ तो रेड लाइन पे ये शास्त्री नगर है। बहुत सारे नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट शास्त्री नगर में रहते हैं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल पास ही है, ये आप रास्ता देख ही सकते हैं, ये रोड सीधा डायरेक्ट यहाँ पे जाती है। शास्त्री नगर में बहुत सारे लोग रहते हैं, प्रताप नगर में भी रहते हैं, इंद्रलोक में भी रहते हैं। तो ये एरियाज़ में आपको ठीक ठाक मिल सकता है, मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा, ठीक ठाक मिल सकता है। बाकी जो आपको पीजीज़ का नंबर चाहिए, कहाँ कौन से पीजीज़, वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, it's KUNWR_0808, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा डीएम में। या फिर एक मैं सोच रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप बना लिया जाए, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, लेकिन अभी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही डीएम कर देना, मैं वहाँ पे आपको पीजीज़ के नंबर जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको शेयर कर दूँगा। दूसरे ऑप्शन, जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों कि आप थोड़ा सा दूर रह सकते हो, अब मैं अपना बता देता हूँ दोस्तों। मैं रेड लाइन पे नहीं रहता था, ना ही इसके पास रहता हूँ, मैं इस एरिया में ब्लू लाइन पे यहाँ रहता था, मोती नगर, ये आप देख ही सकते हैं मोती नगर। एरिया अच्छा एरिया है, बस पानी की दिक्कत ही है। अच्छा एरिया है, रहने लायक है, फ्लैट्स अच्छे मिल जाते हैं शेयरिंग बेसिस पे, और हम सब खुद कर लेते थे, तो मुझे दिक्कत नहीं आई। बस इतना ही होता था कि हाँ, मोती नगर से पहले राजीव चौक जाके ट्रैवल करो और उसके बाद येलो लाइन पे विश्वविद्यालय आओ। मानता हूँ थोड़ा टाइम लगता था यूनिवर्सिटी जाने में, लेकिन एटलीस्ट इतना था कि अच्छे एरिया में और अच्छी जगह पे रह रहे थे, जहाँ पे बजट में सब चीज़ें मिल जाती थी। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों, या फिर ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं। अब सच बताऊँ दोस्तों, तो हर एक पर्सन का अलग अलग एक बजट होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग सोच होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरे ही कुछ क्लासमेट्स हैं जो बहुत दूर तक रहते हैं, बहुत बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि जैसे कुछ मेरा एक क्लासमेट है, वो बुराड़ी वाली साइड रहता है, यहाँ पे बहुत उसे बजट में फ़्लैट मिल गया काफ़ी कम में। तो ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है जहाँ पे आप लेना चाहें, लेकिन मैं आपको कुछ एरियाज़ हाईलाइट कर दिए कि हाँ, इन एरियाज़ में आप ज़रूर ढूंढ लेना, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मतलब मिल जाएंगी वहाँ पे। और अगर आप दूर लेना चाहते हो तो मैं आपको बता ही दिया, आप ब्लू लाइन के ऊपर ले सकते हो, जैसे मैं खुद मोती नगर रहता था, या फिर और आप जगह पे ले सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनपुट्स थी, या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस था उससे मैंने जो सीखा वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर तब भी कोई डाउट रह जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर डायरेक्ट मुझे डीएम कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे KUNWR_0808, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर देना। मैं आपको ज़रूर आपका रिप्लाई मिल जाएगा, और आपको आपकी क्वेरी सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को लिए यही रखते हैं दोस्तों, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना टू गैरी अमृतसरिया, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को लिए यही रखते हैं, नमस्कार।